खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया डीए, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कितनी हुई कटौती, किस बैंक ने बढ़ाई लोन की ब्याज दर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स के पहले डब्बे में केंद्र कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर है। होली से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए अब जबकि 50% हो गया है, इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ गया है। पहले जहां 27%, 18% और 9% एचआरए मिला करता था, वो अब बढ़कर 30, 20 और 10% हो गया है। पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले दूसरे बेनिफिट्स में भी 25% का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इन बेनिफिट्स और महंगाई भत्ता बढ़ने के चलते 24,400 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा और ये भी बढ़िया खबर है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 रुपए से घटकर 803 रुपए, भोपाल में कीमत 808 रुपए 50 पैसे, जयपुर में 806 रुपए 50 पैसे और पटना में 901 रुपए हो गई है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए घटाकर रेट्स रिवाइज किए गए हैं। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अप्रैल से गाड़ियों के अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग लागू होंगी। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 1 जनवरी से कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी की थी। वहीं कंपनी ने 1 फरवरी से अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 0.7% की बढ़ोतरी की थी। तब भी कंपनी ने कहा था कि कीमतों में बढ़ोतरी का मकसद इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की भरपाई करना है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को पहली बार में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री में दिया जाता है। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जमा होती है। अब तक देश में 10.28 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अगर आपने होम, ऑटो या फिर पर्सनल लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए है। यूको बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकारी बैंक की बढ़ी हुई ब्याज दरें 10 मार्च 2024 से लागू होंगी। बैंक की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक ब्याज दरें 0.05% से लेकर 0.10% तक बढ़ाई गई है। बैंक की एमसीएलआर से जुड़ी ओवरनाइट दरें 8.10% है। वहीं 1 महीने के लिए 8.30% है, 3 महीने के लिए 8.45%, 6 महीने के लिए 8.70% और 1 साल के लिए 8.85% है। आने वाले समय में मुंबई के निवासियों को बिजली का झटका लगने वाला है। जी हां, आने वाले दिनों में देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में बिजली 24% महंगी होने वाली है। बिजली की दरें बढ़ाए जाने को नियामक ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन ने इसके लिए टाटा पावर को बिजली की दरों में औसतन करीब 24% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी गुरुवार को दे दी। 1 अप्रैल 2024 से मुंबई वासियों पर महंगी बिजली का बोझ पड़ने वाला है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। महीने भर पहले लगे झटके के बाद भारतीय पासपोर्ट की ताकत में फिर इजाफा हुआ है। दुनिया भर में तमाम देशों के पासपोर्ट की ताकत बताने वाली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। अब इस इंडेक्स पर भारतीय पासपोर्ट को 82वें स्थान पर रखा गया है।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को मंथली बेसिस पर अपडेट किया जाता है। इससे पहले फरवरी 2024 में भारतीय पासपोर्ट को झटका लगा था, जब उसकी रैंकिंग गिरकर 85वें स्थान पर आ गई थी। मार्च महीने के लिए जारी किए गए इंडेक्स के लेटेस्ट वर्जन में भारत को 3 पायदान का फायदा हुआ है। अब भारतीय पासपोर्ट महीने भर पहले के 85वें स्थान से ऊपर उठकर 82वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर 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 बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।